आज मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मेरी यहाँ की नस एकदम फड़फड़ा रही थी और मेरा खून उबल रहा था। जैसे होता नहीं है कि इलेक्शन के टाइम हमारे पापा लोग एकदम भड़क से जाते हैं कि भाई बीजेपी के बारे में कैसे बोल दिया, कांग्रेस के बारे में कैसे बोल दिया, वो लड़ जाते हैं अपने दोस्तों से। वैसा सा मेरे को फील हो रहा था एंड मेरे को हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा कि मेरे को गुस्सा क्यों आ रहा है। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई तू अपने गुस्से से कैसे डील करता है। उसने मेरे को बताया कि वो मुक्के मारता है, उससे जो चीज़ दिखे, तकियों में मुक्के मारेगा, बिस्तर में मुक्के मारेगा, उससे उसका गुस्सा रिलीफ हो जाता है। एंगर थेरेपी कहते हैं इसे। बट मेरा गुस्से से डील करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है एंड हर किसी के अलग अलग तरीके होते हैं। ज़्यादातर लोगों के केसेस में होता है कि उन्हें गुस्सा आता है, गुस्सा जैसे ही चढ़ा वो दूसरों पर निकाल देते हैं। उन्हें गुस्सा आया, वो चिल्ला पड़े, वो किसी से बात नहीं कर रहे, टेम्पर हाई हो गया जिसे कहते हैं। ज़्यादातर हमारे पेरेंट्स में ये चीज़ होती है, हम पे अपना गुस्सा निकाल देते हैं। लेकिन यू आर स्मार्टर बीइंग एंड तुम कर रहे हो ग्राइंड सेट और मैं तुम्हारा बदल रहा हूँ माइंड सेट। तो आज इसलिए मैं तुम्हें एक टिप दूंगा जिससे कि तुम अपना गुस्सा ईजिली शांत कर सको। बाय योर सेल्फ अ डायरी। एक प्यारी सी अच्छी सी डायरी लेकर आओ, इसमें पैसे इन्वेस्ट करो, ठीक है। मैं लेकर आया हूँ एक डायरी जिसमें पीले पेज हैं, एकदम ऐसा लगता है कि भाई हैरी पॉटर के ज़माने की है। एंड फिर मैं इसमें लिखना शुरू करता हूँ। इतना तो मैं लाइक अमीर नहीं हूँ अभी कि मैं फाउंटेन पेन से लिखना शुरू कर दूंगा या फिर मोर पंख से ही लिखना शुरू कर दिया। मैं लिखता हूँ अपने 2 रुपये वाले मस्त बॉल पेन से। एंड इसमें क्या लिखना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, अपनी डायरी खोलनी है और जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है वो लिखना शुरू कर दो। तुम्हारे मन में हद से ज़्यादा गालियाँ आ रही हैं वो लिख दो। तुम्हारे मन में किसी के लिए कुछ बोलने को आ रहा है, किसी से और से शेयर मत करो, अपनी डायरी में लिख दो। दिस इज़ ऑल यू हैव टू डू। मैंने एक चीज़ देखी है, जब मैं डायरी में चीज़ें लिखता हूँ तो एक तो मेरा माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और दूसरी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि मेरे को इतना ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही होती। फिर जो मैं इतना सोच सोच के अपने अंदर चीज़ को रखता हूँ ना, वो फिर आराम आराम से बाहर निकल जाती है। ये एकदम कुकर की तरह है। कुकर की सीटी जब तुम बंद कर दोगे ना तो कुकर फट जाता है। तुम्हारे एंगर के साथ भी यही सेम चीज़ होगी। अगर तुम किसी से शेयर नहीं करोगे या फिर तुम्हारा निकलेगा नहीं तो फटेगा, फटेगा दूसरे लोगों पर फटेगा। तो इसलिए द बेस्ट थिंग इज़ कुकर की सीटी। सीटी को आने दो। सीटी कैसे निकलेगी? सीटी निकलेगी तुम्हारी बुक से। दूसरी चीज़ जो करनी है, अगर तुम्हें दिन में गुस्सा आ रहा है, एक वॉक पे निकल जाओ, अपना कोई प्यारा सा गाना लगाओ और अपने आप वॉक पर निकल जाओ, चलने लग जाओ। जब तुम चलोगे ना तब तुम इंट्रोस्पेक्शन करोगे, यानी अंदर ही अंदर सोचने लग जाओगे चीज़ें। अब तुम ओवर थिंक भी कर सकते हो इसमें, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में होता है जब हम चल रहे होते हैं ना तो हम ओवर थिंकिंग इतनी नहीं करते। अगर चलना पसंद नहीं है तो भागने लग जाओ, दौड़ लगाओ, स्प्रिंट लगाओ। बस तुम्हें वॉक करना है, दोनों पैरों पे खड़े होकर उनको पट 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 आगे बढ़ाना है। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। जब तुम चलते हो तब तुम्हारे दिमाग में एक बढ़िया थॉट्स आते हैं। बिलीव इट और नॉट, ये मैंने नहीं कहा, ये नीचे न कहा है, ठीक है। अगली चीज़ करनी है, मैंने बोला कि गाने लगा लो कोई मस्त से। अगर तुम्हें भजन पसंद है मेरी तरह, मैं तो हरे कृष्ण का म्यूज़िक लगा लेता हूँ या फिर मैं हनुमान चालीसा वगैरह लगा देता हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तुम्हारे धर्म में कोई अलग गाने हो, अलग वो हो तो उन्हें लगा लो, या फिर तुम्हें कुछ और सुनना हो। किसी को रिलैक्स मिलता है जैज़ सुन के तो किसी को रिलैक्स मिलता है मेटल सुन के। कुछ लगा लो, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प। ये 2 बेस्ट चीज़ें हैं। इसके अलावा क्या करना है, अगर तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो ना, अपने आप को फोर्स करो ग्रेटफुल होने के लिए। ग्रेटफुल क्या होता है? ग्रेटफुल का मतलब है दूसरों के लिए आभार व्यक्त करना, कृतज्ञता दिखाना। अब ये क्या होते हैं भाई हिंदी के शब्द, ये तो सुने ही नहीं आज तक। तुम थैंकफुल हो चीज़ों के लिए। जैसे मैं कई बार इस स्माइली बॉल को देखता हूँ, मैं कहता हूँ आई एम हम्बली ग्रेटफुल फॉर दिस स्माइली बॉल, और मैं इसकी कॉपी करने लग जाता हूँ, मैं इसकी तरह हंसने लग जाता हूँ। ऐसे स्माइल करो। या फिर तुम्हें कुछ कार मिली, जैसे मेरे को क्रैक्स में कार मिली थी, मैं बहुत खुश हूँ इस गाड़ी के लिए, आई एम हम्बली ग्रेटफुल कि मेरे पास ये गाड़ी है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें आसपास चीज़ें देखनी है और उसके लिए थैंकफुल हो जाना है। मेरे पास ये एक कार्ड है, आई एम हम्बली ग्रेटफुल फॉर दिस कार्ड। बस दैट्स ऑल यू हैव टू डू। जब तुम चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो जाते हो, जैसे मेरे पास एक और गाड़ी है जो कि मेरे को क्रैक्स में मिली थी, आई एम हम्बली ग्रेटफुल फॉर दिस, मैं इन दोनों गाड़ियों के बीच में रेस लगा दूँ एंड आई एंजॉय इट। लिटिल थिंग्स इन योर लाइफ मेक यू हैप्पी। एंड्रू टेट की बुगाटी उसे खुश नहीं रख सकती, लेकिन ऐसी छोटी चीज़ें तुम्हें खुश रख सकती हैं। बिलीव इट और नॉट, अगर तुम छोटी चीज़ों के लिए खुश रहना शुरू कर दो ना, तो मैं कुछ नहीं बोलना, मैं बस बोला आई एम हम्बली ग्रेटफुल फॉर दिस, मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ,
इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, थैंक यू फॉर दिस। भगवान से सिर्फ और सिर्फ थैंक यू बोलना है। अगर तुम भगवान में नहीं मानते तो कोई बात नहीं, यूनिवर्स से थैंक यू बोल दो, अपने घर वालों को थैंक यू बोल दो। उसके बाद देखना तुम्हारा गुस्सा अपने आप शांत होगा। और जब गुस्सा शांत होता है तो तुम एक क्लियर माइंड से सोचने की क्षमता रखते हो, और फिर सोचो कि क्या गलती थी क्या नहीं थी। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। मेरे को बस यही बताना था, एंड मेरा गुस्सा शांत हो गया क्योंकि मैंने वीडियो बना दी। तो अपने अपने तरीके ढूंढो। इतने तरीके थे जो कि मैं अपने आप में खुद में अप्लाई करता हूँ, यानी काम करते हैं। वैसे मेरे को अब गुस्सा ज़्यादा नहीं आता मेरे को, वरना पहले के ज़माने में बहुत गुस्सा आया करता था, लेकिन मैंने इतना कंट्रोल कर लिया कि वो बहुत कम हो चुका है। एंड आज आ गया तो मैंने शेयर कर दिया, मेरे को वीडियो टॉपिक भी मिल गया। कितनी बढ़िया बात है, आई एम हम्बली ग्रेटफुल कि मेरे को गुस्सा आया। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड से तरह बदल रहा हूँ मेरी जान।